हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष यादव। आज के क्लास में हम लोग विलयन की सांद्रता पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, एक मोलल जलीय विलयन में विलेय का मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। एक मोलल जलीय विलयन का मतलब हुआ एक मोल विलेय उपस्थित होगा 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एक मोल विलेय उपस्थित है 1000 ग्राम विलायक। यहाँ विलायक है हमारा जल में। तो यहाँ पे हमें विलेय का मोल पता हो गया, n विलेय इक्वल टू 1, और n विलायक हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। मोल हम लोग निकालना जानते हैं, किसी भी पदार्थ का मोल उस पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान डिवाइडेड बाई मोलर द्रव्यमान से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान 1000 ग्राम दिया है और इसका मोलर द्रव्यमान जल है तो 18 होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 55.55 आएगा। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं किसी भी पदार्थ का मोल भिन्न निकालना है तो उस पदार्थ का मोल डिवाइडेड बाई विलयन में उपस्थित सभी घटकों का मोल। तो x यहाँ विलेय का निकालना है, मोल भिन्न को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होगा n विलेय डिवाइडेड बाई n विलेय प्लस n विलायक। n विलेय है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 55.55। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/56.55 आएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, H2SO4 के जलीय विलयन की मोलरता 18 मोल प्रति लीटर है। यदि विलयन का घनत्व 1.89 ग्राम प्रति ml हो, 1.89 ग्राम प्रति ml हो, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। H2SO4 के जलीय विलयन की मोलरता 18 मोल प्रति लीटर है, यानी हम लोग कह सकते हैं
18 मोल H2SO4 उपस्थित है 1 लीटर विलयन में। यहाँ पे H2SO4 हमारा विलेय होगा और विलायक यहाँ जली विलयन कहा है तो जल होगा। और हम लोगों को मोललता अगर निकालना है तो मोललता के लिए हम लोगों को विलेय का मोल चाहिए और विलायक का द्रव्यमान चाहिए। तो विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे। तो विलयन का द्रव्यमान अगर निकालना है तो इसके लिए हमें घनत्व का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे घनत्व हम लोगों को दिया है 1.89 ग्राम प्रति ml। तो हम लोग अगर घनत्व के हिसाब से विलयन का द्रव्यमान निकालें तो W विलयन इज इक्वल टू होगा, हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास हमको यहाँ पे W निकालेंगे तो डेंसिटी दिया है 1.89 ग्राम पर ml इंटू यहाँ पे डेंसिटी का यूनिट ml है तो हमको इसको भी ml में रखना पड़ेगा। 1 लीटर को हम अगर मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 मिलीलीटर होगा। गुणा करेंगे इसका तो ये आ जाएगा आपका 1890 ग्राम। ये विलयन का मास हो गया। अब हम लोगों को विलेय का मोल पता है और विलायक का हमें द्रव्यमान निकालना है। तो विलायक के द्रव्यमान के लिए हम लोगों को विलेय का भी द्रव्यमान चाहिए। तो W विलेय इज इक्वल टू हो जाएगा, हम लोग जानते हैं मास अपान मोलर मास से मोल निकलता है और W निकालना है तो मोल में हम लोग मोलर मास से गुणा कर देते हैं। तो मोल है हमारे पास 18 और H2SO4 का मोलर मास होता है 98 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1764 आता है। 1764 ये इतना ग्राम हो गया। अब किसी भी विलयन का मास जो होता है वो उसके विलेय का मास और उसके विलायक के मास को जोड़ने पे आता है। तो अगर हम लोगों को विलायक का मास निकालना है तो विलयन के मास में से हम विलेय का मास घटा देंगे। तो W विलायक ये बराबर होगा आपका W विलयन माइनस W विलेय। और इसको हम लोग अगर वैल्यू इसका रखें तो W विलयन अभी हम लोगों ने निकाला है 1890 और माइनस W विलेय हम लोग अगर निकालें तो अभी हम लोगों का आया था 1764। इसको घटाने के बाद 12 ग्राम आएगा आपका 126 ग्राम। 126 ग्राम ये विलायक आ जाएगा। अब हम लोग मोललता निकालने की स्थिति में आ गए हैं। हम लोग जानते हैं मोललता बराबर होता है, मोललता M बराबर N विलेय डिवाइडेड बाई W विलायक। अगर ग्राम में रख रहे हैं तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे N विलेय हमारा 18 आया है इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई W विलायक अभी हम लोगों ने निकाला है 126 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 142.85 142.85 kg मोल पर kg आएगा, मोल पर kg। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए
आज का क्लास यहीं पे हम लोग रोकेंगे। मेरे द्वारा पढ़ाया गया आज का ये क्लास अगर आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।